बाजरा, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण बाजरा हैं। इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और इनका पोषण मूल्य बहुत अधिक होता है। ज्वार, बाजरे, रागी क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल। रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। यह शुष्क क्षेत्रों की फसल है। यह वर्षा आधारित फसल है जो अधिकतर नम क्षेत्रों में उगाई जाती है। लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का, यह एक खरीफ की फसल है। इसके लिए 21C से 27C के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। दालें, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें हैं तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। दालें अधिकतर अन्य फसलों के साथ चक्र में उगाई जाती हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बहाल रहे। प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। अनाज के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना, यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21C से 27C तापमान और 75 से 100 सेमी के बीच वार्षिक वर्षा वाले गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना चीनी, गुड़, खंसारी और गुड़ का मुख्य स्रोत है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा हैं। तिलहन, विभिन्न तिलहन उगाए जाते हैं जो भारत के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 12% कवर करते हैं। भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन हैं। मूंगफली एक खरीफ फसल है और भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का आधा हिस्सा है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी के बीज, इसे रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में उगाया जाता है। अलसी रबी की फसल है। नारियल, सोयाबीन, कपास के बीज, सूरजमुखी, चाय, यह भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेय फसल भी है। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम ठंड मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं।
कॉफी। यमन कॉफी का उत्पादन भारत में होता है और इस किस्म की कॉफी की पूरी दुनिया में काफी मांग है। इसकी खेती बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तक ही सीमित है। बागवानी फसलें। भारत उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण फलों का उत्पादक है। उत्पादित प्रमुख फसलें मटर, फूल गोभी, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू हैं। भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रसिद्ध बागवानी फसलें हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची और अमरूद, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट। गैर खाद्य फसलें। रबड़, रेशा, कपास, जूट। यह एक भूमध्यरेखीय फसल है। कपास, जूट, गांजा और प्राकृतिक रेशम 4 प्रमुख रेशे वाली फसलें हैं। यह एक खरीफ की फसल है। इसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास, जूट और गांजा मिट्टी में उगाए जाते हैं। इसके लिए उच्च की आवश्यकता होती है। इसके विकास के लिए तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला मुक्त दिन और तेज धूप। यह बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। इसके विकास के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। प्राकृतिक रेशम हरी पत्तियों पर पलने वाले रेशम कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। कपास उगती है दक्कन के पठार की काली कपास मिट्टी में। इसका उपयोग टाट, चटाई, रस्सियाँ, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कहा जाता है। रेशम उत्पादन। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय हैं। तकनीकी और संस्थागत सुधार। कृषि यहाँ की 60% से अधिक आबादी को आजीविका प्रदान करती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कृषि में सुधार के लिए लोगों द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधार थे। सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पीएआईएस। रेडियो और टेलीविजन पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम शुरू किए गए। सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए सरकार महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की भी घोषणा करती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का योगदान। 2010 to 11, 52%. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय,
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आदि भारतीय कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहल हैं।